दोस्तों, मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पानी पूरी की पूरी बनाने का बेहद ही आसान तरीका देखने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप पानी पूरी की पूरी बनाएंगे तो आपकी पूरी भी पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस थाली में हम आधा कप सूजी ले लेते हैं और उसी के साथ हमें लेना है 1/4 कप मैदा। अब मैदा और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ली है, आप मोटी सूजी भी ले सकते हैं। मैदा और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच जितना नमक मिलाया है, आप आपके स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। नमक मिला लेने के बाद फिर से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका हम आटा लगाएंगे। तो इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर ही आटा लगाना है, जिससे हमारा आटा ज्यादा गीला नहीं होगा। अगर आटा ज्यादा नरम हो गया तो हमारे गोलगप्पे अच्छे से नहीं फूलेंगे। और यहाँ पर मैंने जो पानी का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल नॉर्मल पानी है, हमें गर्म पानी भी नहीं लेना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आटा तो लगा लिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हथेली पे पानी लेना है और आटे को पानी लगाते हुए मसलते रहना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमें इस तरह से पानी लगाकर आटा गूंथने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम जैसे जैसे पानी मिलाएंगे सूजी पानी को एब्जॉर्ब करती रहेगी और आटा सख्त हो जाएगा। इसलिए जब तक कि आटा सॉफ्ट नहीं हो जाता हमें इस तरह से पानी लगाकर इसे गूंथते रहना है। आटा अब अच्छे से लग चुका है, पर हमें तुरंत ही पूरियां नहीं बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक गीला कपड़ा ले लेते हैं और इस कपड़े में आटे को लपेटकर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 20 मिनट के बाद कपड़ा हटा देते हैं और फिर से 5 मिनट के लिए आटे को हम मसलेंगे। आटे को अच्छे से मसल लेने के बाद अब इस आटे से हम 2 बड़े साइज की लोइयां बना लेते हैं। लोइयां भी तैयार है, तो चलिए अब बेलना शुरू करते हैं। तो बेलने के लिए चकला और बेलन ले लेते हैं और गोले को अच्छे से पतला बेल लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे चकले पर बेल रही हूँ, पर आप चाहे तो क्लीन किचन प्लेटफॉर्म पर भी इसे बेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा डो कितने अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, जिसे इसे बेलने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आ रही। तो बस इसी तरह हमें गोले को पतला बेल लेना है। अब गोले को बेलकर मैंने यहाँ पर बड़ी रोटी तैयार कर ली है। अब इसे अच्छे से बेल लेने के बाद इसे हम पूरी के शेप में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये छोटी कटोरी ली है, तो इससे हम बेली हुई रोटी के ऊपर कट लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रोटी के ऊपर कट लग रहे हैं। अब कट लगा लेने के बाद जो अनइवन पार्ट है इसे हम निकाल लेते हैं। इस अनइवन पार्ट को भी फेंकना नहीं है, इसे हम फिलहाल साइड में रख देते हैं। दूसरी बार में इसे हम बेलकर इससे भी पूरियां बनाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेने के बाद अगर आपको लगे कि कोई पूरी मोटी रह गई है तो उसे फिर से बेलकर पतला कर ले। अब इस बेली हुई पूरियों को भी हमें तुरंत फ्राई नहीं करना है, तो क्या करेंगे, फिर से गीला कपड़ा ले लेते हैं और इसके ऊपर हम बेली हुई पूरियों को लाइन से रख देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें गीले कपड़े को बिछाकर इसके ऊपर हमें पूरियों को रखते जाना है। यहाँ पर मैंने तैयार पूरियों को गीले कपड़े के अंदर रख लिया है। अब इसे हम ढक देते हैं और साइड में रख देती हूँ और दूसरी पूरियों को भी मैं तैयार कर लेती हूँ। अगर आप इससे भी छोटी साइज की पूरियां बनाना चाहते हैं तो कोई भी बोतल का ढक्कन या फिर इस तरह का ढक्कन लेकर छोटे साइज की पूरियां भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी पूरियों को बेलकर कट कर इस गीले कपड़े के ऊपर रख लिया है। अब इसे हम फिर से 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे और उसके बाद ही हमें इसे फ्राई करना है। अब 15 मिनट के बाद पूरियों को हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ गैस पर मैंने पहले से तेल को गर्म करने रख दिया था। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और तेल में एक पूरी डालेंगे। डाली हुई पूरी को हम पहले फुला लेते हैं, उसके बाद ही हम दूसरी पूरी को डालेंगे। अब गैस की मीडियम फ्लेम पर ही हमें पूरियों को लाल कलर की होने तक फ्राई करना है। हमें इन पूरियों को ज्यादा से ज्यादा गर्म तेल में फ्राई करना है। अगर तेल थोड़ा भी कम गर्म होगा तो पूरियां फूलेगी नहीं। पूरियों को हमें लाल रंग की होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी ये नरम नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पूरी कैसे गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। एक बात का ध्यान रखिए, जो हमने गीले कपड़े में पूरियों को रखा हुआ है उसे निकालना नहीं है।
जैसे जैसे आप पूरी को तलते जाएंगे वैसे वैसे उसे गीले कपड़े से उठाएं। पूरी लाल रंग की हो गई है तो इन्हें निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारी पूरी कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली पूरी की तरह ही लग रही है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बारी बारी से सारी पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हम दूसरी बार में जो पूरियां डाली थी वो भी कितने अच्छे से फुली हुई है। यहाँ पर मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है, तो आपको दिखा देती हूँ कि पूरियां कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने पूरी की टूटने की आवाज और टेक्सचर से ही पता चल रहा है कि हमारी पूरी अब एकदम परफेक्ट बनी है। तो फ्रेंड्स मैंने गोलगप्पों को बनाने का बेहद ही सिंपल तरीका आपको दिखा दिया। अब आप भी इस तरीके से परफेक्ट पानी पूरी बना सकते हैं, तो जरूर बनाएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।